डोनाल्ड ट्रंप जहां पर पैदा हुए वहां से ही इलेक्शन हार रहे हैं। जी हां, ज़हरान ममदानी का इलेक्शन होने जा रहा है एंड्रियो कोमो के साथ, जो कि साबिक गवर्नर हैं न्यूयॉर्क स्टेट के, और ये इलेक्शन हो रहे हैं 4 नवंबर को न्यूयॉर्क सिटी के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप पैदा हुए थे क्वींस में, और वहां से ज़हरान ममदानी वाज़े सबकत के साथ आगे हैं, और यहीं पर वो अब ऑस्ट्रिया क्वींस में रहते हैं, जहां से उन्होंने पहले इलेक्शन लड़ा और वो जीत गए। आपको पता है कि ज़हरान ममदानी असल में कंपाला युगांडा में पैदा हुए, और जब वो 7 साल के थे तो वो अमेरिका आ गए। उनके वालिद महमूद ममदानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं, और उनकी वालदा मीरा नोयर फिल्म डायरेक्टर और राइटर हैं। और इसी माहौल में जहां उनके घर में इल्म, सोच और अदब हो, सब उनके खून में शामिल है। जब उन्होंने अपनी कैंपेन चलाई तो उन्होंने बॉलीवुड मूवीज के डायलॉग्स को अपनी कैंपेन का हिस्सा बनाया। तो ये है जो एंड्रू कोमो ऑफर कर रहा है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? आप और जो सोशल मीडिया के ऊपर उनकी कैंपेन थी, आखिरकार उसने अमेरिका के नेशनल मीडिया को ना सिर्फ चारों शाने चित कर दिया, बल्कि वो सर्वे की तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने हरीफ एंड्रियो कोमो, जो कि साबिक गवर्नर हैं न्यूयॉर्क स्टेट के, उनसे बहुत आगे हैं। और उसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी के जो उनके हरीफ हैं उनसे भी वो बहुत आगे हैं। और क्वींस, ब्रुकलिन और मैनहट्टन से तो उनकी सबकत बड़ी वाज़ेह है। ब्रॉन्क्स और स्टेटन आइलैंड में अमूमन वहाँ पर रिपब्लिकन भी और कोमो भी जहाँ चंद जगहों पे सबकत लिए हुए हैं। इलेक्शन डे है 4 नवंबर 2025 को, और ये शुरू होगी सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक पोलिंग। तो इसमें यहाँ पर जो आबादी है टोटल न्यूयॉर्क सिटी की, वो है 85 लाख, और इसका जीडीपी है $1.8 ट्रिलियन। ये दुनिया के, अगर शहर की बजाय मुल्क होता तो कई मुल्कों से ज़्यादा इनकी, यूरोप के मुल्कों से, हमारे मुल्क से तो बहुत ज़्यादा इनकी पैदावार है और इनकी इनकम है। तो ममदानी ने ये कहा कि यहाँ पर जो किराए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर वो मेयर बने तो वो इनको फ्रीज कर देंगे, और 2 लाख के करीब नए यूनिट्स बनाए जाएंगे जहाँ पर न्यूयॉर्कर्स को रहाइश मुहैया की जाएगी। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जितनी ट्रांसपोर्ट है उसको फ्री कर दिया जाएगा, और तालीम के हवाले से भी उन्होंने कहा कि इसे फ्री किया जाएगा और गरीब आदमियों को रिलीफ दिया जाएगा। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ, रेंट फ्रीज, फ्री बसेस, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और सस्ती ग्रोसरीज के जरिए। पर आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुमने कभी किसी को वोट किया? जबकि जो यहाँ पर कॉरपोरेशन हैं और अमेरिका के कैपिटलिज्म के हार्ट में जो बहुत ताकतवर सरमायादार हैं, उनको टैक्स लगाया जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने अपनी कैंपेन में खुलकर कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने जो जुल्म सितम किए हैं गुजरात में, क्योंकि असल में इनका ताल्लुक भी बुनियादी तौर पे वालिदैन का गुजरात से है, तो ये बखूबी जानते हैं कि गुजरात में फसादात में मुसलमानों के साथ किस कदर जुल्म सितम किया गया। तो इन्होंने कहा अगर वो यहाँ आते हैं न्यूयॉर्क सिटी में और वो मेयर हुए तो वो गिरफ्तार किए जाएंगे और उनको मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। और साथ ही साथ फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी के हवाले से ज़हरान ममदानी ने बड़ा वाज़ेह स्टांस लिया, और उन्होंने कहा कि नेतन्याहू एक वॉर क्रिमिनल हैं और इन्होंने फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी की है, और अगर उनके मेयर के दौरान में वो न्यूयॉर्क सिटी में आते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। न्यूयॉर्क के जो एशियन हैं, जो अरब हैं, जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं, जूस ने भी ज़हरान ममदानी का ना सिर्फ साथ दिया है, बल्कि कल जो पोलिंग होने जा रही है वो ऐसे मौके पे हो रही है जहां पर इस वक्त पूरे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का जादू सर चढ़कर बोल रहा है, और उन्होंने एक इसे डेंजरस कम्युनिस्ट भी कहा है। अब देखते हैं कि ज़हरान ममदानी जो तब्दीली लेके आ रहे हैं वो उस जगह से शुरू होगी कि नहीं जहां पर ट्रंप पैदा हुए। और अभी तक के राय आमा के जायज़ों के मुताबिक तो ज़हरान ममदानी वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीत रहे हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कि कोनी आइलैंड और जैक्सन हाइट्स पे बड़ी तादाद में है, वो इस हवाले से बड़े जोशो खरोश का मुजाहरा कर रहे हैं, और जो डोनेशंस और
जो रकम मिलती है किसी उम्मीदवार को, उससे बहुत ज़्यादा डोनेशन मिले हैं ज़ोहरान ममदानी को। उनके पास इनफ फंड्स हैं और इस हवाले से पूरा मीडिया उनके खिलाफ एक खास राय रखने के बावजूद ये समझ रहा है कि वो इलेक्शन जीत रहे हैं। अगर वो इलेक्शन जीते तो एक मुसलमान कैपिटलिज्म के और वेस्टर्न पावर्स के दिल में अपनी मोहब्बत का, इंसाफ का और इस्लाम का रोशन चेहरा पेश करेगा, जो कि इस सदी का एक बड़ा वाक़या होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि एक्सप्लोर विद नासिर सलमान ऑलवेज आपके लिए ऐसी स्टोरीज सामने लाते हैं जिनसे हमारे लोग, हमारा हित्ता और पाकिस्तान जुड़ा हुआ है। अमेरिका में होने वाले इलेक्शंस में कल क्या होता है, इसके हवाले से जो रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी है, उसके अलावा भी हम आप अपडेट्स देते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।